हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया। तो आज का भी एक स्टोरी टाइम व्लॉग होने वाला है। और कल मैंने एक व्लॉग डाला है जिसमें मैं बाहर घूमने गई हूँ, और वो व्लॉग ये रहा। तो आप वो जाके देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग था, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसलिए मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कल मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड फॉलोवर के साथ बाहर घूमने गई थी। तो आज की जो स्टोरी टाइम व्लॉग है वो मेरे स्कूल के लास्ट डे का व्लॉग है। मतलब स्टोरी टाइम है, व्लॉग बोल रही हूँ, स्टोरी टाइम है। तो मेरे स्कूल के लास्ट डे पे मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई थी ना, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगी। और वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस। मैं अपनी वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत कर दी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरा स्कूल का लास्ट दिन जब था तो सोचो हमारा कौन सा एग्ज़ाम होगा, मैथ्स। वाह, मैथ्स तो मेरा इतना ज़्यादा बेकार है कि मैथ्स का मैं नाम सुनते ही बेहोश हो जाऊँ। मतलब मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैथ्स का एग्ज़ाम था। ओह गॉश। और मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, जोधपुर। और जोधपुर को पहले उसके मैथ्स के एग्ज़ाम में 40 में से 39 मार्क्स आए थे। तो उसकी फैमिली और उसकी टीचर्स, ट्यूशन टीचर बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही थी उससे कि इस बार भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसे मार्क्स आएंगे, वैसे मार्क्स आएंगे, इस बार भी 35-36 के ऊपर ही आएंगे इसके मार्क्स। और उनको बस चाहिए था कि तू सब में फेल हो जा पर मैथ्स में तेरे अच्छे मार्क्स चाहिए। और जोशना भी बहुत मेहनत करती थी मैथ्स में, मतलब सब कुछ लिखती विखती पढ़ती मतलब प्रैक्टिस करती थी। तो लास्ट दिन था, एग्ज़ाम मैथ्स था। और जब एग्ज़ाम देने बैठे, मैथ्स का पेपर इतना ज़्यादा लेंदी था, इतना लेंदी सर ने बनाया था, जितना लेंदी हो सकता था ना उतना लेंदी सर ने मैथ्स का पेपर बनाया था गाइस। और टाइम बहुत कम था। मेरा तो मैथ्स घटिया है, तो मेरा पेपर ठीक ठाक ही गया या गंदा गया, मतलब मेरे मार्क्स ठीक ठाक ही आए मैथ्स में। और उसको पेपर में सब आता था, पर टाइम इतना कम था कि उसका 20 या 15 या आधा पेपर छूट गया। मिस ने उससे पेपर ही छीन लिया। उसका एकदम दिमाग ख़राब हो गया। वो हम लोग के पास आई छूटते समय, यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। और उसने अपना बैग पैक नहीं किया था, बैग उसके बेंच पे ही था। सोचो, जो हमारे स्टैंडर्ड से जो बड़े स्टैंडर्ड है उसके साथ हम लोग बैठते हैं ना एग्ज़ाम देने, तो उन जो हमसे बड़े स्टैंडर्ड है उनके बॉयज़ एक नंबर के जानवर, घटिया और कुत्ते लोग हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब है भाई। ऐसा ऐसे जानवर वानवर हो क्या? मेरे को ना लड़के लोग ऐसा जानवर वानवर लगते हैं कि मतलब उनको बिहेव करना ही नहीं आता है, कुछ नहीं आता उनको। मेरे को मेरे स्कूल के बॉयज़ जानवर लगते हैं। और आप लोग नहीं हो गाइस, आप लोग को नहीं बोल रही हूँ मैं अपने स्कूल के बॉयज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो लोग लड़ाई कर रहे थे अपना, जैसे हमेशा करते हैं पागलों की तरह लड़ाई वड़ाई कर रहे थे। और ये जो जोधपुर है उसका बेंच पे जो सामान रखा था, राइटिंग पैड रखा था और क्या, और वो पेंसिल बॉक्स जो सब कुछ वाटर वाटर सब रखी थी ना, वो लोग उसको ही ले लेके ऐसा ऐसा फेंक रहे थे। और तुम लोग कहोगे कि तुम लोग क्यों नहीं गए। अरे हमको पता ही नहीं था कि वो जिससे लड़ाई कर रहे हैं वो उसका सामान है, और वो लड़की हमें बताई नहीं थी कि उसका सामान उधर रखा है। हम लोग तो अपना पेपर के बारे में बात कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो ऐसा ऐसा हमें बता रही, हम लोग भी अपना दुख हालत सुना रहे कि बहुत गंदा पेपर था, ऐसा पेपर था, वो ऐसा करके। वो लोग एकदम फेंक रहे हैं, पैड वैड तोड़ के फेंक रहे, सारा उसका पेंसिल ऐसे 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 उछाड़ दे रहे हैं। और वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उनने जो उनका जो प्लास्टिक का राइटिंग पैड था ना, पैड तोड़ा और ऐसा फेंका उस लड़की के आँख में, जाके वो राइटिंग पैड लग गया और बहुत गंदा लगा। और हमें नहीं पता था उस लड़की के आँख में राइटिंग पैड लग गया। वो लड़की रोने लगी, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लग गया उसकी आँख में। पर उसने उन लोग को कुछ पूछा, बोला नहीं। अरे बहन, जब तू नहीं बोलेगी वो लोग करेंगे ही ना। और वो लोग इतने गधे, इतने नीच लोग, उनने उसको सॉरी भी नहीं बोला। ब्रो, मेरे आँख में लगती ना, मैं उनका पहले चाहे जितना दर्द हो पहले जाती, जिसने मारा है उसको 5-6 थप्पड़ मारती खींच के, फिर इसके बाद खींच के लेके जाती, फिर रोती मैं, फिर कुछ करती मैं। मतलब पहले बदला ले लूँ ना भाई, तू मुझे मार कैसे सकता है, तू कौन होता है और जानवर वानवर हो क्या? तुम क्लास में ऐसे ऐसे खेल रहे हो और वो भी लड़की को सॉरी तक नहीं बोल रहे हो लगने के बाद। फिर वो लगा, फिर उन्होंने देखा भाई इसको लग गया है। अब वो तो है ही भगेड़े लोग, भाग गए नीचे, भाग गए अपना स्कूल से निकल गए। क्यों ना अभी ऊपर से लास्ट दिन भी था। उसने जब मिस को हम लोग ने जाके बताया, जब हम लोग को पता चला, हम लोग जाके मिस को बताया कि ऐसा ऐसा है, उसका पैड वैड राइटिंग पैड इसका तोड़ दिया, जोधपुर का ऐसे ऐसे कर दिया।
वो मतलब देखी जाके कि पीछे उसका राइटिंग पैड टूटा पड़ा है, उसकी बॉटल वहाँ फेंकी पड़ी, उसका जो पेंसिल बॉक्स में सारी पेंसिल जो सारी चीज़ें वो सारी फेंकी वेंकी पड़ी। वो इतना उसका मतलब ऐसा दिल ही टूट गया, मतलब उसको उसका ना पेपर अच्छा आ गया और उसके साथ ये सब हो गया, उसको इतना ज़्यादा उसका दिल ही टूट गया। जाके वो हम लोग मिस विस को सब बताया। मिस क्या ही करेंगे, वो लोग बाहर निकल गए तो ऊपर से लास्ट देता, मिस क्या ही कर सकती हैं। तो कुछ नहीं किया और गर्मी की छुट्टी हो गई फिर। और फिर हम लोग 5 फ्लोर है हमारे स्कूल में, तो हम लोग 4th फ्लोर पे गए जब हम लोग उतर रहे थे। पर जोधपुर को रोना आ गया तो वो रोने लगी, तो वो बाथरूम में चली गई वो रोने के लिए। तो हम लोग भी उसके साथ चले गए एज अ वेरी नाइस फ्रेंड, जैसा फ्रेंड को करना चाहिए। अगर कोई आपका फ्रेंड रो रहा है तो चले जाओ। मतलब वो इतना रो रही थी कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मेरा ये अच्छा नहीं गया, मेरा राइटिंग पैड इन लोगों ने सब तोड़ दिया, मेरा ये वे कर रही थी। फिर मिस आई, मिस ने देखा, एक मिस आई ग्लोबल की मिस आई, फिर बोलती है कि क्या हुआ बच्चा। फिर उसने ये सब बताया कि मेरे को सारा पेपर आता था पर पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था, टाइम बहुत ज़्यादा कम था, मिस ने पेपर छीन लिया, मेरा इतना सारा मार्क्स चला गया, मेरा पहले इतना अच्छा मार्क्स आया था सब करिए। फिर मिस वही ज्ञान देने लगी कि मार्क्स आपकी असलियत थोड़ा डिसाइड करता है, वो तो बस एक शीट ऑफ पेपर है करके। फिर एक सर आए मैथ्स ग्लोबल के सर, देखो हम लोग हाई में हैं, हाई के अलग टीचर होते हैं, ग्लोबल के अलग टीचर है। ग्लोबल के सर आए, वो ग्लोबल की मिस भी थी। फिर बोले क्या हुआ जोशना, मतलब बाथरूम में नहीं आए, जब हम लोग बाथरूम से निकल गए तब। फिर बोलते हैं क्या हुआ तो उसने सब बताया। फिर ना सर को पता था कि एक बार सर हमारी क्लास लेने आए थे, तो उनको पता था कि इसका मैथ्स अच्छा है। फिर मिस बोलती हैं कि हम लोग तेरा मार्क्स बढ़ा देंगे। तो मतलब जोधपुर के अंदर एकदम हो गया ना, वाह मिस मार्क्स बढ़ा देंगी तब तो अच्छा ही है ना। मतलब उसने बोला कि मुझे फिर से पेपर देना, पर उन्होंने बोला अब तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि फिर से पेपर देना पड़ेगा। फिर वो मिस ना एकदम ऐसा कह रही थी कि मार्क्स बढ़ा ही देंगे तेरे, ऐसे बढ़ा देंगे। सर भी बोले सारा जहाँ पे भी पेपर आएगा लास्ट में मेरे हाथ में पेपर आएगा ना, मैं तेरा नाम याद रखूँगा, मैं तेरे मार्क्स बढ़ा दूँगा। और मिस ने हमें इंस्टा आईडी पूरी एक्सचेंज की। और फिर मिस ने बोला कि अपना रोल नंबर वो सब दे देना, जोधपुर ने अपना रोल नंबर वो सब दिया। फिर हम लोग को तो लगा कि अब तो सेट है भाई, अब तो मार्क्स बढ़ा ही देंगे मिस, क्योंकि मिस इतना कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि भाई मार्क्स बढ़ा देंगे। फिर हम लोग आए तो लास्ट दिन हम लोग का कुछ ऐसा था। और जब रिज़ल्ट की बारी आई, रिजल्ट के किसी के मार्क्स नहीं बढ़ाए। जोधपुर के जो मार्क्स बढ़ाने चाहिए थे उसके भी एक मार्क्स नहीं बढ़े, ऊपर से उसके बहुत गंदे मार्क्स आए हैं मैथ्स में, और मेरे भी घटिया आया, गंदे या ठीक ठाक ही आया। मैथ्स सब्जेक्ट क्यों बनाया है भाई, क्यों, क्या करना है, क्यों एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, मुझसे नहीं होता, मेरे से मैथ्स नहीं होता। तो ऐसा कुछ गया था हम लोग के स्कूल का लास्ट दिन, इतना ड्रामेटिक गया था, इतना केओटिक गया था हमारे स्कूल का लास्ट दिन ब्रो। तो यही थी आज की स्टोरी टाइम। और अब मुझे ना कोई स्टोरी टाइम याद आएगी ना तो मैं उससे वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अब ना मुझे ना स्टोरी टाइम याद ही नहीं आ रही है, पर याद आएंगी ना जब मैं बना दूँगी, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय फॉर एट।